एक बहुत अच्छा योग बताने के लिए आया हूँ, जो जिसका नाम है कपित्त अष्टक चूर्ण। कपित्त अष्टक चूर्णम, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बहुत सारी व्याधियों में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। तो कौन कौन से व्याधियों में और क्यों इसका प्रयोग और क्यों यह महत्वपूर्ण है, ये सब हम विस्तार से अभी देखेंगे। तो कपित्त अष्टक चूर्ण जो है, उसके बारे में अगर हम लोग भेषज रत्नावली देखते हैं, तो भेषज रत्नावली में ग्रहणी रोगाधिकार में इसके बारे में बताया है। और सहस्त्र योगम नाम का जो पुस्तक है, जो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वह पुस्तक में भी कपित्ताष्टक चूर्ण के बारे में बताया है। इसी तरह से हम शारंगधर संहिता देखेंगे, तो उसमें भी कपित्ताष्टक चूर्ण के बारे में बताया है। तो हम आज उसके बारे में ही पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपने प्रैक्टिस में शायद इसका प्रयोग करते होंगे। तो हम लोग मैं वही चीज आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। आप लोगों को तो ये सारा चीज मालूम ही है। तो कपित्ताष्टक चूर्ण जब हम लोग सहस्त्र योगम नाम के पुस्तक में देखते हैं, तो ऐसा बताया है कि यवानी पिपली मूला चातुर्जात नागरैहि मरीचाग्नि मरीचाग्नि जला जाजी धान्य सौरवर चलहि समय ही वृक्षाम्ल धातके कृष्णा बिल्व दाड़िम दीप्यकैः त्रिगुणैः षड्गुणैः स्थितैः कपिताष्टगुणैः कृतैः चूर्णोतिसार गृहणी क्षय गुल्म गलामयान काश्वासांसग्नि सादार्शः पिन्नसा रोचकांजयेत। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है कि कपित्ताष्टक गुणे कृतैः, मतलब कपित्थ जो है, कवठ जो है, वह 8 गुना मात्रा में लेना है, इसीलिए इसका नाम है कपित्ताष्टक चूर्ण। कपित्ताष्टक चूर्ण में अगर हम लोग सब द्रव्य देखेंगे ना, तो सारे दीपन पाचन वाले द्रव्य हैं, जो अग्नि का दीपन करते हैं, मतलब जाठराग्नि को अच्छा करते हैं और फिर आम का पचन करते हैं, ऐसे सारे द्रव्य हैं। और जितने भी व्याधियां हैं, कोष्ठगत व्याधियां हैं, सब अग्नि के मंद होने से और आम उत्पत्ति के होने के वजह से ही होती है। तो इसीलिए यह अग्नि को प्रदीप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ औषध है। तो इसमें बताया है कि अजवाइन पहले ले लिया, पिपली मूल ले लिया, चातुर्जात ले लिया, शुंठी ले लिया, मरीच ले लिया, चित्रक ले लिया, जल ले लिया, अजाजी ले लिया, धान्यक ले लिया, सौरवर्चल नमक ले लिया। प्रत्येक संभाग लेकर इसमें मिश्रित सारे चूर्ण जो है वो एक एक भाग की मात्रा में ले लेना है। वृक्षाम्ल जो फालसा होता है वह ले लिया, धातकी ले लिया, पिपली ले लिया, बिल्व ले लिया, अनार दाना ले लिया और अजवाइन ले लिया। इन सभी का संभाग में लेकर चूर्ण जो है, ये सारे जो है पहले वाले जो चूर्ण है उनसे ये 3-3 गुना की बात मात्रा में ले लेना है। और जो मिश्री रहता है, जिसको मराठी में खड़ी साकर बोलते हैं, जो मतलब चीनी का ही अलग रहता है, जिसमें कार्बन का प्रोसेसिंग कम रहता है, मिश्री जो रहता है वह 6 भाग की मात्रा में लेना है। और कपित्थ जो है, इसमें मेन द्रव्य कपित्थ है, जो ग्राही है और अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है, यकृत पे बहुत अच्छा काम करता है, वह 8 भाग ले लेना है। तो कपित्थाष्टक चूर्णम, मतलब जो अष्ट भाग में लिया जाता है वही, और इसमें ये द्रव्य घटक द्रव्य ऐसे हैं, तो यह 8 भाग में ले लिया, सभी को मिक्स कर देना है और इसको रख लेना है। अब ये कौन कौन सी व्याधि में काम करता है, तो चूर्ण अतिसार ग्रहणी, अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है, हर तरह के अतिसार में इसका काम होता है। क्षय व्याधि में होता है, अर्श व्याधि में होता है, गुल्म में होता है, गला में गले के रोगों में होता है, काश श्वास अतिसार अर्श पीनस और अरुचि में होता है। अब हम एक एक व्याधि देखते हैं। अतिसार में क्या होता है कि अग्निमांद्यता होती है, और जो भी खाया पिया है वह सब द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, द्रवमल प्रवृत्ति होने लगती है, बार बार लूज मोशन होता है, खाना पचता ही नहीं है, बॉडी को लगता ही नहीं है, सार्केट विभाजन एकदम ये हो जाता है, विकृत हो जाता है, और जो भी खाया पिया है वो लिक्विफाई होके सारा निकलते जाता है, अग्निमंदता रहती है और द्रवमल प्रवृत्ति रहती है। तो कुछ ऐसे द्रव्य चाहिए जो ग्राही हो, मतलब अग्नि को प्रदीप्त करे और दूसरा लूज मोशन को रोके। तो उसमें कौन सा द्रव्य है, तो शुंठी है। और उसी तरह से कपित्थ भी है, यह भी ग्राही द्रव्य है। इसी तरह से ग्रहणी रोग जब रहता है, जिसमें ग्रहणी कला विकृत हो जाती है, घिस जाती है, बहुत ज्यादा विकृत हो जाती है, तो इसलिए मोहरबद्दम मोहर द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति होती है, मतलब पेशेंट को कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कभी कभी लूज मोशन होने लगता है, वहां पर अग्नि जो रहे वह विकृत हुई रहती है, और पूरी ग्रहणी कला षष्टि पित्त धरा नाम ऐसा बताया, जो पित्त धरा कला है वो खराब हो जाती है, तो ग्रहणी रोग हो जाता है। उसमें भी ग्रहणी कला को हील करना और अग्नि को प्रदीप्त करना, इसके लिए कपित्ताष्टक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास पेशेंट आते हैं जो गैस्ट्राइटिस के होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के होते हैं, या फिर क्रॉस डिजीज के होते हैं, या ड्यूडेनल अल्सर के होते हैं, पेप्टिक अल्सर के होते हैं, डायरिया के होते हैं, कॉलरा के होते हैं, अमीबियासिस के होते हैं, और गैस्ट्रो एंट्राइटिस, ऐसे पेशेंट जो आते हैं जिसमें अग्नि मंद हुआ रहता है,
ये सारे कंडीशन में कपित्ताष्टक चूर्ण का प्रयोग करने से मुझे अपने प्रैक्टिस में बहुत अच्छा सफलता मिली है। आप लोग भी इसका प्रयोग करते ही होंगे। अगर नहीं करते हैं तो कपित्ताष्टक चूर्ण आप लोग खुद बना लीजिए और इसको आप लोग दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जब क्षय रोग बता रहे हैं, जब अग्नि मंद रहेगा तो अच्छा से सार किट विभाजन नहीं होगा, तो अच्छा रस धातु नहीं बनेगा, रक्त धातु नहीं बनेगा, मांस धातु नहीं बनेगा, मेद धातु नहीं बनेगा, अस्थि मज्जा शुक्र नहीं बनेगा, तो धातुओं का अनुलोम क्षय होने लगेगा। जो धातु परिपोषण क्रम है तो वह केदार कुल्यानी ऐसे वह अच्छे से नहीं होगा। तो इसीलिए अग्नि को अच्छा करेंगे तो अच्छा रस बनेगा, अच्छा रक्त बनेगा, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बनेगा। और दूसरा जाठराग्नि को प्रदीप्त किया तो वह पूरी जो 13 अग्नि है खुद को भी अच्छा करेगा, और फिर बाकी जो सप्त धातुओं की अग्नि है, रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, मेद अस्थि मज्जा शुक्र की अग्नि, उन सबको ही अच्छा करेगा। और भूताग्नि को भी अच्छा करेगा, जैसे आकाश की अग्नि, वायु की अग्नि, जल की अग्नि, तेज की अग्नि और पृथ्वी की अग्नि, इन सबको अग्नि अच्छा करेगा। तो सूक्ष्म पचन से स्थूल पचन से लेके सूक्ष्म पचन तक जो सार किट विभाजन है वह अच्छे से होने लगेगा, तो धातु परिपोषण अच्छे से होने लगेगा। मतलब अग्नि पर ही सब आधारित है। इसलिए क्षय रोग में कपित्ताष्टक चूर्ण देने से वह क्षय का जो है प्रॉब्लम वह ठीक हो जाता है, क्योंकि कपित्ताष्टक चूर्ण देते तो भूख अच्छी लगने लगती है, पेट साफ होने लगता है, मल प्रवृत्ति अच्छी होती है, और धातु परिपोषण क्रम होने से जो वेट लॉस हो गया है वह वेट बढ़ने लगता है, सभी धातु अच्छी हो जाती है, परिपुष्ट हो जाती है। इसलिए क्षय रोग में कपित्ताष्टक चूर्ण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गुल्म व्याधि है, वह भी अग्नि मांद्यता की वजह से होता है, और वहां पर स्किन और पेरिटोनियम के बीच में बायगोला हो जाता है, गुल्म हो जाता है, और मेन वायु की व्याधि है। तो वायु जो है अटका हुआ रहता है, अपान वायु दूषित रहता है, इसमें वेगावरोध भी रहता है, और वायु की वजह से, और कृष प्रकृति है, वातज प्रकृति है, उसने और वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया, वायु और प्रकोपित हो जाती है, वायु का गति रुक जाता है और वह गुल्म बन जाता है। तो उसमें वातज पित्तज कफज सन्निपातज, जिसको नीचे गुल्म बोला है, और रक्तज गुल्म बन जाता है। ये आप लोगों ने सब पढ़ा है सेकंड ईयर में। तो वहां पर अग्नि मांद्यता मेन कारण रहता है, और आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कपित्ताष्टक चूर्ण जब देते हैं तो अग्नि को अच्छा कर देते हैं। अग्नि जहां अच्छा हुआ तो जहां पर भी स्रोतस में अवरुद्ध है, जैसे नाली का पानी है, नाली में बहने वाला पानी है, अगर कचरा से जमा जाता है तो वो पानी अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है, तो कचरा साफ करना जरूरी है। कचरा साफ होगा तो अपने आप ही जो पानी है वो उसका फ्लो अच्छे से हो जाएगा। इसी तरह से शरीर में आम संचिति जब हो जाती है, स्त्रोतोरोध हो जाता है, तो वायु की गति रुक जाती है, और कोष्ठ में वायु जो है वह त्वचा और पेरिटोनियम लेयर के बीच में जाके जमा होके ट्यूमर टाइप गोला बना लेती है। तो यहाँ पर अग्नि, अब कचरा साफ करना है तो हम लोग ऊपर से नाली साफ करने के लिए हम लोग उसको साफ करते हैं। यहाँ पर शरीर कैसे है, तो ये ऐसा मैकेनिज्म है कि अग्नि को अच्छा किया, अग्नि अच्छा होगा तो सार किट विभाजन अच्छे से होगा, आम का पचन होगा, और बॉडी खुद ही जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको खुद ही निकाल देगी, एक्सक्रीट कर देगी। इसलिए अग्नि की चिकित्सा होना बहुत जरूरी है। अग्नि अच्छा हुआ तो सारे स्रोतस अच्छे हो जाते हैं, और सारे धातु अच्छे हो जाते हैं, मल अच्छा हो जाता है, दोष धातु मल सब अच्छे होते हैं, सब अग्नि पर अवलंबित है। यहाँ पर कपित्ताष्टक चूर्ण जो है वह अग्नि को अच्छा कर देता है, इसीलिए यह गुल्म व्याधि में बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से गलामय, गलामय मतलब गले के रोग जो रहते हैं, गले को ऐसा बोला जाता है कि शारंगधर संहिता में बताया है कि जो कंठ है वो रक्त व स्रोतस का मूल स्थान शारंगधर जी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रक्त वाहिनियां हैं वह सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए शारंगधर जी ऐसा मानते हैं। और गले की व्याधियां जब होती है तो ज्यादातर कफ, क्योंकि उर स्थान जो है, छाती है उर स्थान, यह कफ का स्थान है, और यहाँ पर कफ के सारी व्याधियां होने का चांसेस रहता है। भले वो रक्त के सारे सर्कुलेशन होता है लेकिन कफ की व्याधियां होने का चांस रहता है। तो जिसमें हम लोग देखेंगे तो टुंडिकेरी होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, अग्नि रोहिणी होता है, अलग अलग बीमारियां होता है। इसको मॉडर्न में अगर समझे तो टॉन्सिलाइटिस होता है, फिर पैरोटाइडिटिस मतलब पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, फिर टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन। इसी तरह से जितने भी गले के रोग है, स्वर भेद वगैरह जो भी हो गया, वह सब कफ के अवरुद्ध होने की वजह से होता है, क्योंकि नीचे पूरा कफ का स्थान है, तो वह विकृत होकर विमार्गमन होकर और वहां पे स्थान संशय करके गले के रोग हो जाते हैं। वहां पर कफ को निकालने के लिए अग्नि अगर प्रदीप्त रहा तो क्लेदक कफ जो है वह बैलेंस हो जाएगा, अग्नि जो है वह स्त्रोतस को जो अवरुद्ध हो गया है उसको बैलेंस कर देगा,
तो इसीलिए अग्नि का कार्य होना चाहिए, इसलिए गले के रोगों में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कास व्याधि है, अग्नि मंदता रहती है और कफ संचिति बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जो प्राण वायु की गति है और उदान वायु की गति है वो विकृत हो जाती है, अपान वायु भी विकृत हो जाता है, इसलिए एक ठसका लगता है, कफ का रिफ्लेक्स आता है और खांसी आती है, क्योंकि जो प्राणवाहिनी नलिकाएं रहती हैं, मतलब जो एल्वोलाइज और ब्रोंक्यूल्स रहते हैं, ट्रकिया रहता है और फिर लैरिंग्स रहता है, वहां पर कफ जमा हो जाता है, बहुत ज्यादा इंफ्लेमेटरी चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए खांसी आती है, वहां पर अग्नि मंदता को ठीक करना जरूरी है और कफ की चिकित्सा बहुत करना जरूरी है। तो इसमें जितने द्रव्य हैं, जैसे शुंठी हो गया, फिर त्रिकटु है, फिर पिपली मूल है, ये सब क्या करता है कि कफ को पतला कर देता है, कफ का पाचन कर देता है, विकृत कफ है उसका पाचन हो जाएगा, वायु का गति अनुलोमित हो जाएगा, मतलब इसमें ऐसे द्रव्य हैं जो वायु को अनुलोमित कर देते हैं, प्राण वायु भी अनुलोमित हो जाता है अपने कार्य में, अपने जो उसका डायरेक्शन है वह अपना कार्य अच्छे से करने लगता है, उदान वायु का भी अनुलोमन हो जाता है, फिर समान वायु का भी अनुलोमन हो जाता है, समानो कोष्ठे चरती सर्वथा, ऐसा बता रहे हैं, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती सर्वथा, समान वायु जो है वह अग्नि का स्थान में रहता है और कोष्ठ में चरण करता है, तो उसकी भी गति जो है वह प्राकृत हो जाती है, व्यान वायु की गति अनुलोमित प्राकृत हो जाती है, अपान वायु की गति अच्छी हो जाती है कपित्ताष्टक चूर्ण से, तो इसीलिए यह कास व्याधि को ठीक कर देता है। इसी तरह से श्वास व्याधि में भी, श्वास व्याधि में क्लेदक कफ जो रहता है वह विमार्गमन करके उरस स्थान में जाके बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, स्निग्धता बहुत ज्यादा बढ़ती है, स्त्यांता बढ़ती है, लीनता बढ़ती है, इसीलिए प्राण वाहिनियां जो रहती हैं वह बहुत ज्यादा कफ के वजह से अवरुद्ध हो जाती हैं, इसलिए सांस लगता है, सांस फूलता है, उसमें महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, शुद्र श्वास, तमक श्वास, ऐसे 5 टाइप रहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे उसमें वायु का भी प्रकोप रहता है, कफ का भी प्रकोप रहता है। वायु के प्रकोप से जो श्वास वाहिनियां है वो संकुचित हो जाती है, ड्राई पड़ जाती है, वहां पर हमें अग्नि को अच्छा करना चाहिए। अग्नि को अच्छा किया, श्वास की चिकित्सा करिए, लेकिन अग्नि को अच्छा कर दिया तो अग्नि क्या करेगा कि वो जो क्लेदक अब विकृत होकर उरस स्थान में बहुत ज्यादा जमा हो गया है वह सब अपने अवस्था में आप उसका पाचन हो जाएगा, दोषों का बैलेंस हो जाएगा, दोष साम्य अवस्था में जाएंगे, और जब वायु अनुलोमित हो जाएगा तो अपने श्वास का जो वेग है वह ठीक हो जाता है, मतलब इससे पेट भी साफ होता है ना, तो ये बहुत अच्छा काम कर देता है। इसी तरह से अग्नि अतिसार में मैंने बताया कि सार्किट विभाजन विकृत हो जाता है, जो भी चीज है वो मल बन जाता है, द्रव मल प्रवृत्ति हो जाती है और विकृति आ जाती है, इसलिए बार बार लूज मोशन होता है, तो उसमें भी अग्नि बढ़ना बहुत जरूरी है और ग्राही द्रव्य जरूरी है। और स्तंभन करने वाले, स्तंभन तो जब द्रव्य कम डाले हैं, ग्राही द्रव्य ज्यादा डाले हैं, शुंठी ग्राही है और बाकी जितने हैं बेल है, फिर उसके बाद कपित्त है, यह दीपन पाचन भी कार्य करते हैं और इंटेस्टाइनल वॉल्स को ताकत देके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बैलेंस कर देते हैं, मतलब अन्न पुरस्करण क्रिया भी अच्छा हो जाता है, सार्किट विभाजन भी अच्छा हो जाता है, ग्राही कार्य भी होता है, तो लूज मोशन जो है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से अग्निसाद, अग्नि अगर मंद है तो उसमें अगर हमने कपित्ताष्टक चूर्ण दिया, और ये इतना टेस्टी चूर्ण रहता है क्योंकि इसमें अनार डाला है, अनार जो है वह अम्लो अग्नि ऐसे बताया कि अरुचि को ठीक करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, अनार इसलिए डाला हुआ है। और अनार जो है, अनार और आंवला अगर देखेंगे तो वह खट्टा होके भी, मतलब अम्ल रसात्मक होके भी मधुर विपाकी होते से पित्त का शमन नहीं करता है। आपको हाइपर एसिडिटी के पेशेंट आ रहे हैं और अनार का जूस पिला दीजिए या आंवले का जूस पिला दीजिए तो वो हाइपर एसिडिटी को भी ठीक कर देता है, इसलिए यहाँ अनार, और दीपन पाचन भी है, ग्राही भी है, और तो इसीलिए ना अग्नि को ये प्रदीप्त, बाकी अजवाइन, पिपली मूल, चातुर्जात, शुंठी, ये सब क्या है, दीपन पाचन द्रव्य तो है, अग्नि को बढ़ा देता है, इसलिए अग्नि साध में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अर्श व्याधि में कपित्ताष्टक चूर्ण का काम होता है। अर्श व्याधि अगर हम लोग देखेंगे तो जो शुष्क अर्श रहता है उसमें अग्नि मंदता और अतिमल संचयात ऐसा संप्राप्ति होता है, तो कपित्ताष्टक चूर्ण का प्रयोग करने से यह फायदा होता है कि अग्नि अच्छा हो जाता है, मल प्रवृत्ति रोज से होने लगती है, जितना अग्नि अच्छा रहेगा उतना अर्श के मस्से जो है वो सूख जाते हैं और सूख के अंदर ही अंदर वो बैठ जाते हैं, परमानेंट क्योर हो जाता है। इसको कपित्ताष्टक चूर्ण को हम लोग तक्र के साथ या तक्रारिष्ट के साथ अगर प्रयोग करें या अभ्यारिष्ट के साथ अगर प्रयोग करें अर्श व्याधि में तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो स्त्रावी अर्श है, स्त्रावी अर्श में रक्त बहुत ज्यादा निकल रहा होता है, रक्त और पित्त की दृष्टि रहती है और रक्त और पित्त का आश्रय संबंध रहता है, वहां पर ऐसे द्रव्य चाहिए जो अग्नि को अच्छा करे, पित्त का भी शमन करे,
पित्त में जो साम पित्त है उसमें आम युक्त जो पित्त है उसका पचन करे। जब आम युक्त पित्त पच जाएगा, और दूसरा अम्लता को कम करना बहुत जरूरी है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को ठीक करना जरूरी है। तो इसीलिए इसमें जो द्रव्य डाले हैं, जो अजवाइन है, फिर शुंठी है, ये सब क्या करते हैं, पित्त के अम्लता को ठीक करते हैं, सामता को, अग्नि को मतलब प्रदीप्त कर देते हैं, आम को पचा देते हैं। और जो खट्टापन आ गया है बहुत ज्यादा पित्त का, मतलब अम्ल विदग्धा अवस्था जो आ जाती है, पित्त की विदग्धा अवस्था, उसको ये बैलेंस कर देते हैं। शुंठी हो गया, पिपली मूल हो गया, अनार हो गया। अनार जो है वह अम्ल रसों के भी पित्त का शमन करता है, पित्त की अम्लता को कम कर देता है। जितना एसिडिक वो फॉर्मेशन हो रहा है उस पित्त का, उसको बैलेंस कर दिया, उतना ही स्त्रावी अर्श और ये ब्लीडिंग पाइल्स जो है, रक्तज अर्श, वो सब ठीक हो जाता है। और रक्त वाहिनियों को भी ये ताकत मिल जाता है, क्योंकि रक्त वाहिनियां फुटती ही नहीं है, क्योंकि उसमें तीक्ष्णता कम कर दिया है। तो ये ऐसे द्रव्य की योजना की गई है। इसी तरह से पीनस व्याधि रहती है, जो प्रतिशय बहुत ज्यादा बढ़ के वह मांस दुष्टि होने के बाद पीनस हो जाता है, जिसमें क्रॉनिक साइनोसाइटिस रहता है, बार बार नाक बहते रहता है, नाक से पानी आने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ तो दीपन पाचन द्रव्य चाहिए, और कफ को शमन करने वाले और मांस धातु को अच्छा करने वाले द्रव्य चाहिए। तो इसमें जो द्रव्य डाले हैं ना, जैसे शुंठी है, यह कफ को पतला कर देते हैं, अग्नि को प्रदीप्त कर देते हैं। और पीनस, प्रतिशय, ये सब अतिसारी है, नाक से जो बहने वाला पानी ये अतिसारी है, ऊपर से होने वाला। अग्नि को ठीक कर दिया तो पीनस अपने आप ठीक हो जाता है, वो हील हो जाता है, जो मांस दुष्टि वो ठीक हो जाता है। तो क्रॉनिक से क्रॉनिक साइनोसाइटिस, रेनाइटिस में इसका प्रयोग मैंने किया है, आप लोग भी करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से अरुचि की बीमारी है, खाना पचता नहीं है, अरुचि बहुत ज्यादा हो गया, उसमें भी कपित्ताष्टक चूर्ण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैंने सहस्त्र योगम पुस्तक से आप लोग को बता दिया, अब मैं भेषज रत्नावली से आप लोग को बताऊंगा, और फिर एक एक मेडिसिन का हम लोग गुणधर्म देखेंगे। तो कपित्ताष्टक चूर्ण जो है उसके बारे में ग्रहणी रोगाधिकार में दाढ़ी माष्टक चूर्ण के पहले कपित्ताष्टक चूर्ण बताया है भेषज रत्नावली में। तो उसमें क्या बताया है, तो वो मैं पढ़ता हूं श्लोक, आप लोग ध्यान से सुनिए। यवानी पिपली मूल चातुर्जातक नागरैहि मरीचाग्नि जला जाजी धान्य सौरवर चलैहि समैहि वृक्षाम्ल धात्की कृष्णा बिल्वदाड़िम तिन्दुकैहि त्रिगुणैः षड्गुणैः स्थिते कपित्ताष्टगुणैः कृतः चूर्णोति सारग्रहणी शय गुल्मगलामयान कासम श्वासा रुचिम हिक्काम कपित्ताष्टमिदम जयेत। अब इसमें देखिए कितना अच्छे से एकदम डिजाइन करके बताया है। इसमें अजवाइन है, पिपली मूल है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, तेजपत्ता है, या और नागकेशर, ये चातुर्जात होता है। दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता और नागकेशर, ये चातुर्जात होता है, यह डाला हुआ है। शुंठी डाला है, काली मिर्च डाला हुआ है कपित्ताष्टक चूर्ण में, चित्रक डाला है, गंध वाला डाला है, काला जीरा रहता है वो डाला है, धनिया डाला है, सोनचर नमक, ये सारे एक एक भाग की मात्रा में ले लिया है। और तीन तीन भाग की मात्रा में क्या लिया है, तो वृक्षाम्ल लिया है, मतलब जो विषैला बेल रहता है, विषाबिल बोलते हैं उसको, वृक्षाम्ल तो फालसा हो गया, और विषाबिल ये लिया, धातकी का पुष्प ले लिया, पिपली ले लिया, बेलगिरी ले लिया, अनारदाना ले लिया, और तिंदुक ले लिया। यह तीन भाग के मात्रा में ले लिया। और छह भाग के मात्रा में मिश्री ले लिया, जिसको हम खड़ी साकर मराठी में बोलते हैं, संस्कृत में सीता बोलते हैं या खांड बोलते हैं, वह 6 भाग ले लिया। और यह मीठा है, यह द्रव्य जो है, जैसे अविपत्तिकर चूर्ण है वो रेचन करता है, लेकिन वो मीठा है, उसमें भी सीता डाला हुआ है, तो वह पित्त का शमन करता है, और पित्त की अम्लता, तीक्ष्णता, उष्णता, उसको भी बैलेंस करता है। इसीलिए अतिसार में, रक्तज अर्श में, रक्तातिसार में, इन सब में ये कपित्ताष्टक चूर्ण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा मिश्री डाला हुआ है। और मिश्री जो रहता है चीनी से ज्यादा अच्छा रहता है, गुणकारी रहता है, पित्त का शमन करता है। और कपित्त है वो 8 भाग की मात्रा में लेना है। इन सभी को मिश्रित चूर्ण को अतिसार में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, ग्रहणी रोग में देने से फायदा होता है, क्षय रोग में देने से फायदा होता है, गुल्म व्याधि में देने से फायदा होता है, गले के रोगों में, गल रोग में देने से फायदा होता है, कास, श्वास, अरुचि, हिक्का, हिचकी भी अगर आ रही है और आपके क्लिनिक में अगर कपित्ताष्टक चूर्ण है तो वह 1 चम्मच खिला दीजिए और थोड़ा सा गर्म पानी पिला दीजिए, हिचकी एकदम तुरंत ही ठीक हो जाती है। तो यह सब में बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसकी मात्रा बताइए तो 1 माशे से 4 माशे तक इसका प्रयोग होता है, मतलब 1 चुटकी से 4 चुटकी तक, मतलब 1 चुटकी मतलब 125 mgm, और 4 अगर देखेंगे तो 500 mgm, इतना जो 500 mgm का एक गोली आता है, उतने मात्रा में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है।
और इसका प्रयोग कब करना चाहिए, तो अतिसार में, या संग्रहणी व्याधि है जब मल बहुत ज्यादा पतला पतला आ रहा है, झागदार आ रहा है और खुलकर पेट साफ नहीं हो रहा है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन टाइप रह रहा है, आधमान रह रहा है, आनाहा भी रह रहा है और लूज मोशन हो रहा है, आंव पड़ा हुआ है। आंव पड़ना मतलब मैदा की तरफ वो मल प्रवृत्ति होती है, वो अच्छे से क्लीन नहीं होता, कृत्य अप्य कृत्य संज्ञताम, करने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है कि बॉवल जो है वो पूरा क्लीन हो गया है, या उसमें मतलब कुछ रहा नहीं है, उसमें हमेशा कृत्य अप्यकृत्य संज्ञताम, जाके आने के बाद भी लगता है कि कुछ तो जमा है, अब आएगा अब आएगा। ऐसे सारे कंडीशन में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। जब विबंध रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तब भी कपित्ताष्टक चूर्ण का प्रयोग करने से पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसी तरह से पेट में गुड़गुड़ाहट है, जिसको हम आटोप बोलते हैं, आधमान बोलते हैं, आनाहा बोलते हैं, जब गुड़गुड़ 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 पेट में हो रहा है, वायु जो है वह अटका हुआ है आम की वजह से या मल के वजह से, मलावृत वात रहता है, या अपानावृत अपान की वजह से अन्न रहता है, कुछ ना कुछ कारण ऐसे आवरण जन्य संप्राप्ति रहती है, स्त्रोतोरोध रहता है, तो ऐसे कंडीशन में इसका कपित्ताष्टक चूर्ण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अतिसार है, फिर ग्रहणी रोग है, सूखी खांसी आ रही है या कफ युक्त खांसी आ रही है, सभी में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर खांसी आ रहा है या कंठोध्वंस हो गया है तो इस चूर्ण को नहीं देने के लिए बोला है, क्योंकि यह थोड़ा ऐसा द्रव्य है जो कंठोध्वंस को और बढ़ा सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा वहां पे खराश है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो इसको कपित्ताष्टक चूर्ण को देना है तो घृत के साथ दीजिए। सूखा सूखा चूर्ण देंगे तो वह अटकेगा और तकलीफ हो जाएगा। घृत के साथ दे दीजिए, सादा घी दीजिए, या फिर आप कंटकारी घृत दे दीजिए, भरंगी घृत दे दीजिए, पिपल्यादि घृत दे दीजिए। घृत कल्पना के साथ अगर कपित्ताष्टक चूर्ण को दे दिया तो कंठोध्वंस जैसा कंडीशन है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शारंगधर संहिता में जो तिंदुक है उसके स्थान पे अजमोदा के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन शारंगधर संहिता हो गया, फिर ये भैषज रत्नावली हो गया, या फिर सहस्त्र योगम हो गया, सभी में एक ही तरह के फॉर्मुलेशन बताए हैं। शारंगधर जी ने बस थोड़ा सा तिंदुक को चेंज करके अजमोदा बताया, बाकी तो एक ही है, 1 से 4 मात्रा की मात्रा में इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो शुंठी क्यों बताया है, अब हम लोग ये देखेंगे कपित्ताष्टक चूर्ण में जितने द्रव्य हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो शुंठी बताया है कि आद्रगम श्रृंगवेरम स्याद कटुभद्रम तथा आद्रिका, आद्रिका भेदिनी गुरवी तीक्ष्णोष्णादीपनी मता, कटुका मधुरा पाके रुक्षा वात कफापहा, ये गुणः शुंठ्यास्ते शांत आद्रके खिलाहा, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आद्रक भक्षणम, अग्नि संदीपनम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम, कुष्ठ पांडवामय कृच्छे रक्त पित्ते व्रणे ज्वरे, दाहे निदाग शरदोर नैव पुचित पूजित माद्रकम। ये तो अदरक के बारे में बताया, शुंठी के बारे में पढ़ते हैं। तो शुंठी के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि शुंठी विश्वाच विश्वम च नागरम विश्व भेषजम। अभी देखिए विश्व भेषज, सारे जितने भी द्रव्य हैं उसमें यह शुंठी जो है उसको सब बहुत ज्यादा महत्व दिया है। विश्व भेषज, विश्व की ये दवाई है, भेषज मतलब मेडिसिन, विश्व में सभी जगह व्याप्त है, सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए विश्व भेषज बोला है। उष्णम कटु भद्रम च श्रृंगवेरम महौषधम, महाऔषध है, मतलब जिस तरह से देवों में देव महादेव होते हैं उसी तरह से औषधियों में सर्वश्रेष्ठ ये महौषध बताया है। उसी तरह से शुंठी रुच्याम वातग्नि पाचनी कटुकाग लघु, स्निग्धोष्णा मधुरा पाके कफ वात विबंधनोत, वृष्यास्वर्या वमीश्वास शूलकास हृदामयान, हंति श्लीपद शोथार्षम आनाहोदर मारुतान, आग्नेय गुण बहिष्टात् तोयांश परिशोषियत, संगृहणाति मलम तत्तु ग्राही शुंठ्यादयो यता, विबंध भेदनी यातु साखतम ग्राहिणी भवेत, शक्ति विबंध भेदे स्यादतो नमल पातने। अब ये शुंठी के बारे में देखेंगे तो शुंठी जो है वो रुचि उत्पन्न करता है, इसका कटु रस रहता है और कटु और तिक्त रस रहता है, विपाक इसका मधुर रहता है इसलिए, और वीर्य देखेंगे तो उष्ण रहता है। मधुर विपाक होने की वजह से यह पेट में जाके मीठा बन जाता है, ऊपर से खाने में कड़वा लगे तीखा लगे लेकिन पेट में जाके मीठा हो जाता है, इसीलिए यह रुचि उत्पन्न करता है। आम वात का नाशक है, पाचक है, कटु रस युक्त है, लघु पाकी है मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, स्निग्ध है, उष्ण वीर्य, स्निग्ध गुण होने की वजह से यह वायु का शमन करता है। विपाक में मधुर रस है शुंठी, फिर कफ और वायु और विबंध को दूर कर देता है। वृक्ष है मतलब शुक्र धातु को ये बनाता है, इसलिए हम लोग वृक्ष योग में शुंठी जरूर डालते हैं,
शुक्र धातु को अच्छा करता है। शुक्र व स्त्रोतस में जितना भी अवरोधात्मक संप्राप्ति है उसको ये भंग कर देता है। और शुक्र जनन कार्य जो रहता है, क्योंकि वहां पर भी अग्नि का कार्य होना बहुत जरूरी है, और यह प्रभाव से शुक्र धातु को बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं ना जिनको अजोस्पर्मिया है, एल्यूगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, ऐसे सारे कंडीशन में जब शुंठी युक्त और भी वृक्ष दवाएं जैसे कपिकच्चू का बीज हो गया, फिर विदारी हो गया, शतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, गोक्षुर हो गया, मुसली हो गया, ये सब का प्रयोग हम शुंठी के साथ करते हैं, तो उनको पचा के जल्दी से जल्दी शुक्र धातु बढ़ाता है, इसलिए इसको वृक्षा बोला है। फिर स्वर के लिए हितकारी है। अगर आपके पास गले का कोई बीमारी है और कोई गायक है, सिंगर है, वो अच्छे से गा नहीं पा रहे, तो आप उसको शुंठी थोड़ा सा खिला दीजिए हनी के साथ, शहद के साथ, तो उसका गला अच्छा हो जाएगा। फिर वमन व्याधि में किसी को उल्टी आ रही है, बार बार बहुत बार बार उल्टी आ रही है, छोटे बच्चे भी रहते हैं उनको दूध नहीं पच रहा होता है, माता के जो स्तन्य होते हैं वो खराब रहता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपने शुंठी को हनी के साथ चटा दिया बच्चे को, तो उसका उल्टी ठीक हो जाता है, दीपन पाचन कार्य होता है। फिर श्वास व्याधि में ये काम करता है, क्योंकि अग्नि को अच्छा करता है, और विमागमन हुआ जो क्लेदक कफ है उसको बैलेंस कर देता है, वायु की गति को अच्छा कर देता है, वायु को अनुलोमन कर देता है, पेट साफ अच्छे से करता है, सार कीट विभजन अच्छा करता है। वायु जब अच्छा हो जाता है स्निग्ध गुण की वजह से, तो अपने आप श्वास व्याधि में, इसलिए आप लोग कभी भी देखेंगे कि सितोपलादी चूर्ण के साथ शुंठी को मिक्स करके और मोर मोर चाटन किया जाता है, या तालीसादी चूर्ण में शुंठी डाल के फिर दिया जाता है, तो श्वास और कास में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से हृदय रोग में काम करता है, क्योंकि अग्नि को अच्छा करेगा, तो हृदय जो है वह रसव स्त्रोतस का मूल स्थान है, तो रसगत आम का पचन करेगा, रस धातु अच्छा जाएगा हृदय में, तो हृदय जो महामर्म है, सिरामर्म है, उसको भी ताकत मिलेगा। कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस है उसको भी ठीक करना है, तो शुंठी का फांट दिया जाता है, तो वो कोरोनरी आर्टरीज को ठीक कर देता है। या फिर हृदय बस्ती दिया जाता है, जिसमें अदरक सिद्ध जल है या अदरक का सिद्ध घृत है, उसका हम लोग हृदय बस्ती करते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस को निकाल देता है। मतलब शुंठी का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल है, अगर ब्लॉकेजेस है या हृदय के रोग हैं उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से श्लीपद व्याधि है, जो हत्ती पाव है, फाइलेरिया हो गया है, उसमें कफ और वायु प्रकोपित हो जाते हैं, और हाथ पैर जो रहते हैं या हाथ जो रहते हैं वो हाथी की तरह मोटे हो जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा शोथ रहता है। तो ऐसे श्लीपद में पंचकर्म एकदम पूरी तरह से वर्ज्य बोला है, कोई पंचकर्म नहीं करना है। इंटरनल मेडिसिन में कफ शामक चिकित्सा बताया है, क्लेद को दूर करने वाला, कफ को शमन करने वाला और मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति को भंग करने वाला जो शुंठी है वह श्लीपद व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। शोथ व्याधि में क्या होता है कि अग्निमान्यता रहती है, और जो बॉडी का यूरिन है, क्लेदस्य मूत्र वाहनम, क्लेद जो है वो मूत्र से निकलना चाहिए, वह मूत्र नहीं निकल पाता, पूरा बॉडी में बहुत ज्यादा शोथ हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो शोथ होने की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वह पूरा स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ज्यादा सूजन होती है, और वह भी पिटिंग नॉन पिटिंग रहता है। अगर दबाने पे गड्ढा पड़ जाए तो हम लोग पिटिंग नॉन पिटिंग वो देखते हैं हम लोग, तो वहां पर अग्नि को अच्छा होना चाहिए। अग्नि अगर अच्छा हुआ तो सार कीट विभजन अच्छे से होगा, मूत्र उत्पत्ति अच्छी से होगी, मूत्र उत्पत्ति होगी तो वो किडनी का भी अग्नि अगर अच्छा रहेगा तो फिर किडनीज भी अच्छा काम करते हैं, हृदय भी अच्छा काम करता है, यकृत प्लीहा भी अच्छा काम करते हैं, तो फिर ना शोथ अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे शोथ रोगाधिकार में जो चरक संहिता का चिकित्सा स्थान है, तो शोथ रोग में बताया है बार बार कि गुड़ादरक प्रयोग, गुड़ और शुंठी, गुड़ और एरंड तेल और शुंठी, इस तरह से बताया है कि जो शुंठी का तो महत्व बताया ही है, चरक संहिता में बताया, अष्टांग हृदय में बताया, सुश्रुत में बताया, सभी ग्रंथों में बताया कि शोथ को अगर ठीक करना है तो शुंठी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, इसलिए शोथ में ये काम करता है। बवासीर का बीमारी है, अर्श व्याधि है, तो उसमें अग्निमान्यता रहती है, मल भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं, मल की संचिति होती रहती है, मल जमा होते रहता है, और रेक्टल वेन्स जो रहती है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है और वो बाहर निकल जाती है, और वहां पे अर्श व्याधि करती है। तो वहां पर अग्नि को अच्छा कर दिया और पेट साफ करते रहे रोज का रोज, तो अपने आप यह बवासीर को ठीक कर देता है। इसी तरह से पेट फूला हुआ है, आना हुआ है, आम का एक लेयर जमा है इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से आना हो गया है, उसमें भी शुंठी का प्रयोग करने से फायदा होता है। और यह जो कपित्ताष्टक चूर्ण है इसमें ये शुंठी डाला हुआ है, प्रमुख घटक द्रव्य है। इसी तरह से उदर की वायु जो रुकावट कर रही है उसको भी ठीक कर देता है। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो जो अतिसार में करते हैं तो जलीय अंश जो है मल का उसको ये शोषित कर लेता है, ग्रहण कर देता है, इसलिए शोषित करके एब्जॉर्ब करके फिर किडनी की तरफ दे देता है उसको मूत्र बना के,
तो इससे क्या होता है कि जो लूज मोशन हो रहा है बार बार, वह सब कंट्रोल आ जाता है। इसीलिए इसको मल को सुखाने वाला बोलते हैं। मल में जो द्रवता बहुत ज्यादा आ गई है, वह पूरी तरह से पानी को ऑब्जर्व कर लिया, तो अपने आप मल बंध जाएगा। इसलिए इसका मल संग्राहक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो यह ग्राही कार्य कराता है, जैसे कि शुंठी, यह बहुत अच्छा काम करता है। और इसका प्रभाव है कि यह विकृत हुआ जो अतिसार में मल है, जो इसकी कंसिस्टेंसी द्रव जैसा है, उसको ये बैलेंस करता है। और दूसरा, यह अगर जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसका भी यह अग्नि शोष्यमान्य वहनी जो रहती है, कटु अवस्था पाक में आप लोगों ने पढ़ा है, पक्वाशय में शोष्यमान्य वहनी रहती है, उसको ये प्राकृत कर देती है। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, मल साम मल है, पेट साफ नहीं हो रहा है, या रुक्षता बढ़ गई है, वायु के वजह से पेट साफ नहीं हो पा रहा है, अपान वायु को रोक दिया है, मल बहुत ज्यादा जमा हो गया, तो यह भेदन कार्य भी करता है कुटकी की तरह। तो शुंठी जो है वो मलबद्धता को भी ठीक कर देता है, कोष्ठबद्धता को भी ठीक कर देता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन में भी इसका प्रयोग होता है, अतिसार में भी करते हैं, और फिर ग्रहणी रोग में भी करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दूसरा द्रव्य देखते हैं, तो पिपली है, पिपली मूल है। पिपली मूल का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इसमें रहता है। तो पिपली मूल जो रहता है, इसके बारे में श्लोक बताया है। मैं 1 मिनट बता रहा हूं आप लोगों को पिपली मूल का श्लोक। पिपली मूल के बारे में बताया है कि ग्रंथिकम पिपली मूलम उष्णम चटकाशिरः दीपनम पिपली मूलम कटुष्णम पाचनम लघु वृक्षम पित्तकरम भेदी कफ वातो दरापहम आनाह प्लीह गुलमग्नम कृमि श्वास शयापहम। अब पिपली मूल है, पिपली की वनस्पति का जो मूल है वो बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। तो यह अग्नि दीपक रहता है, कटु रस वाला रहता है। फिर कटु रस जो रहते हैं वो दीपन कार्य करते हैं, आम का पचन करते हैं, उष्ण वीर्यात्मक है, पाचक है, लघु है, रुक्ष है, पित्त कारक है। मतलब ये अगर पित्त का कमी पड़ रहा है कहीं भी, तो पिपली मूल देने से पित्त का सिक्रीशन प्रॉपर होने लगता है। मल को भेदन करने वाला है, कफ वायु और उदर संबंधित सारे रोगों को ठीक कर देता है। और आनाह रोग में, प्लीहा रोग में, गुल्म में, कृमि में, श्वास में, कास में, क्षय में बहुत अच्छा काम कर देता है। इसी तरह से मरीच है, कपित्ताष्टक चूर्ण में काली मिर्च डाला हुआ है। तो काली मिर्च के बारे में ऐसा बताया है कि मरीचम वेलजम कृष्णम उष्णम धर्म पत्तनम मरीचम कटुकम तिष्णम दीपनम कफवातजित उष्णम पित्तकरम वृक्षम श्वास शूल कृमिन हरेत तद्राद्रम मुद्रम पाके नात्युष्णम कटुकम गुरु किंचित तीक्ष्ण गुणम श्लेष्म प्रसेकी स्याद पित्तलम। मतलब मरीच जो होती है, काली मिर्च जो रहती है, वो कटु रस रहती है, तीक्ष्ण रहती है, तीक्ष्ण होने से आम का पचन कर देती है, अग्नि दीपन रहती है। फिर वायु और कफ को दूर करने वाले थे, मतलब वायु अगर अवरुद्ध हो गया, कफ अगर अवरुद्ध हो गया, तो उसको यह स्त्रोतोरोध को दूर कर देती है। प्रमाथी गुण की होती है, सभी संधियों तक चला जाता है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहती है काली मिर्च, अपने प्रभाव से वायु और कफ को निकाल देती है। मतलब जो रुका हुआ है, मूढ़ वायु है या स्त्यान कफ है, उसको निकाल देती है, वहां से निकाल देती है, और उनका गति अच्छा कर देती है, प्राकृत कर देती है। उष्ण वीर्यात्मक रहती है, और पित्त कारक है। पित्त का क्षय जन्य कोई व्याधि हो रही है तो पित्त को बनाती है। बहुत ज्यादा मात्रा में तो रुक्ष रहती है, लेकिन ज्यादा तो हमें देना नहीं है। इसलिए श्वास कुठार रस जो है, उसका प्रयोग आप लोग जब ज्यादा मात्रा में अगर करते हैं श्वास कुठार रस को, तो ऐसा पाया जाता है कि वायु की रुक्षता बढ़ जाती है। इसलिए श्वास कुठार रस जब हम देते हैं, तो श्वास कुठार रस में हम लोग या घृत पान जरूर कराते हैं, या फिर हम लोग पिपल्यादि घृत, फिर पंचकोलादि घृत, दशमूलादि घृत जरूर देते हैं। नहीं तो श्वास कुठार रस का भी साइड इफेक्ट होता है। काली मिर्च इतना ज्यादा डाला है, एक एकम मरिचम दत्वा खलवे सूक्ष्म विमर्दित। और ऐसे द्रव्य जो रहते हैं जिसमें काली मिर्च बहुत ज्यादा रहता है, क्रव्याद रस में भी देखेंगे तो काली मिर्च है, चित्रक है, तो क्रव्याद रस का भी प्रयोग करते हैं ना, तो घी का जरूर प्रमाण लेना चाहिए। अगर स्नेहन नहीं होगा ना, तो वायु का रुक्ष गुण बढ़ जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से आप लोग को कोई भी प्रश्न है तो आप लोग यहाँ इनबॉक्स में डालिए, मैं आप लोगों का सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। इसी तरह से श्वास व्याधि, शूल व्याधि, कृमि रोग, इन सबको ये ठीक कर देता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो चित्रक डाला हुआ है, चित्रक कम मात्रा में डाला है। तो चित्रक के बारे में ऐसा बताया है कि चित्र को नल नामा च पाठी व्यालस तथोषण चित्रक कटुक पाके वह निकृत पाचनो लघु रुक्षोष्णो ग्रहणी कुष्ठ शोथार्ष कृमिकासनोत वात श्लेष्म रोग्राही वातग्न श्लेष्म पित्तरित। अब चित्रक जो है वो कटु रस, कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक रहता है, अग्नि का वर्धन करता है, आम का पचन करता है, रुक्ष रहता है, उष्ण वीर्य वाला रहता है। रुक्ष होने से जो स्त्यान कफ है, लीन कफ है, उसको ये पचा देता है। इसलिए श्वासकाश में चित्रक का पंचकोल हम लोग जो देते हैं उसका महत्व रहता है। इसी तरह से ग्रहणी रोग में अच्छा काम करता है, जहां अग्नि मंद हो गया है,
वहां चित्रक आदि वटी हम लोग देते ही हैं। चित्र के कल्प वाले जैसे हम लोग ये देते हैं, प्रव्याद रस देते ही हैं। तो यही कपित ताष्टक चूर्ण में है, जो कफ क्लेदक कफ बहुत ज्यादा उसका आवरण हो गया है और उसकी वजह से भूख नहीं लग रही है। तो कपित ताष्टक चूर्ण जो है ना, क्लेदक कफ जो आवृत हो गया है उसको ये पचा देता है, साम्यावस्था में ला देता है, तो भूख लगने लगती है और खुल के भूख लगती है, खाना पचने लगता है। इसलिए कपित ताष्टक चूर्ण का सिग्निफिकेंस है, उसमें चित्रक डालने का यही प्रयोजन है। इसी तरह से ग्रहणी रोग में ये काम करता है, ग्रहणी कला को अच्छा कर देता है। ग्रहणी क्योंकि पित्त धरा कला है, पित्त का स्थान है, वहां से पित्त सिक्रीट होता है। अगर अग्निमंद हो गया तो ग्रहणी कला दूषित हो जाता है, खाना जो है आधा कच्चा आधा पक्का वैसे ही निकल जाता है, अब वहां पचता नहीं है। इसलिए मोर बद्धम मोर द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति होती है। कभी खाना पच जाएगा तो ज्यादा पच जाएगा तो द्रव प्रवृत्ति हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा नहीं पचेगा तो मतलब, और ग्रहणी रोग में आप लोग देंगे तो खाना पचता ही नहीं है, वो ऐसे आव आव बहुत ज्यादा आता है। तो ग्रहणी रोग में चित्रक युक्त जो कपित ताष्टक चूर्ण है उसका देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कुष्ठ व्याधि, उसमें क्लेद बहुत ज्यादा रहता है, त्वचा रक्त मांसलेशिका इसकी दृष्टि होती है, क्लेद संचिति होती है, धात्वग्नि मंद रहता है, धातुओं में दुर्बलता आ जाती है और वह त्वचा को खराब करती है, मांस को खराब करती है, रक्त धातु को खराब करती है। कुष्ठ रोग का सारा संप्राप्ति पता है, तो वहां पर आम का पचन होना बहुत जरूरी है। और स्त्रोतस में जो अवरोध हो गया है कफ की वजह से या दूषित आम की वजह से या विष की वजह से, वह सबका पाचन होके, सार्किट विभाजन अच्छे से होके, डिटॉक्सिफिकेशन होके वह निकलना जरूरी है, जो वेस्ट चीज है। जब वेस्ट चीज निकलने लगेगा तो अपने आप कुष्ठ व्याधि ठीक होने लगती है। तो इसलिए कपित ताष्टक चूर्ण में जो चित्रक है वो अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और सार्किट विभाजन को अच्छा करता है, मूत्र उत्पत्ति अच्छे से होती है, स्वेद प्रवृत्ति अच्छे से होती है, तो कुष्ठ व्याधि जो है वह जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है और रीजनरेट स्किन रीजनरेट करने लगता है। भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा हो जाता है, इसलिए कुष्ठ व्याधि में भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब भ्राजक पित्त को अच्छा कर देता है, प्राकृत कर देता है चित्रक जैसी दवाइयां जो दीपन पाचन करती है। पाचक पित्त का काम अच्छा होता है, आलोचक पित्त का, रंजक पित्त का, भ्राजक पित्त का, साधक पित्त का कार्य अच्छा हो जाता है, इसलिए कपित ताष्टक चूर्ण को उसमें चित्रक डाला हुआ है। इसी तरह से शोथ व्याधि, अर्श व्याधि, कृमि का श्वास, ये सब में काम करता है। अर्श व्याधि में भी अग्निमांद्यता रहती है, शोथ में भी अग्निमांद्यता रहती है, कृमि व्याधि में भी अग्निमांद्यता रहती है, कास में भी अग्निमांद्यता रहती है। भले और दोष दुष्ट संमूर्छना हो रही है, स्थान संशय हो रहा है, लेकिन अग्निमांद्यता मेन रहता है, इसलिए इसमें चित्रक डालने से वह अग्निमंद्यता को ठीक करती है, कफ और आम को पूरे अच्छे से निकाल देती है। फिर वायु और श्लेष्मा को दूर करने वाला है, ग्राही है, और वात और श्लेष्मा और पित्त का नाशक होता है। पित्त का नाशक, अभी अगर चित्रक ज्यादा दे दिया जाए तो पित्त को बढ़ा भी देगा, लेकिन यहाँ पर कम मात्रा में एक एक तोला ही डाला है, तो इसलिए बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग का जो भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा। फिर है अजवाइन। अजवाइन जो है वह दीपनीय गण में बताया है, और अजवाइन के बारे में ऐसा बताया भाव प्रकाश निघंटु में कि ये वानिकोग्र गंधा च ब्रह्म दर्बाज मोदिका सैवोक्ता दीप्यका दीप्या तथा स्याद वसया हव्या यवानी पाचनी रुच्या तीक्ष्णोष्णा कटुका लघु दीपिनी च तथा तिक्ता पित्तला शुक्र शूल हृत वात श्लेष्मोदरा नाह गुल्म प्लीह कृमि प्रणोद। अब जो अजवाइन है वह सबसे मेन पहला द्रव्य बताया है कपित ताष्टक चूर्ण में, तो यह पाचक है, आम का पचन करता है, रुचि उत्पन्न करता है। किसको भूख नहीं लग रही है ना, तो अजवाइन आप लोग खाने के लिए दे दीजिए, चबा चबा के खाएंगे ना तो रुचि उत्पन्न हो जाता है। तीक्ष्ण है, उष्ण वीर्यात्मक है, कटु रस है, परिपाक में लघु है, अग्निदीपक है, तिक्त रस युक्त है, पित्तवर्धक है। अगर पित्त का क्षय होने की वजह से अरोचक, अश्रद्धा, आस्यवृत्ति, अनन्नाभिलाषा ऐसे कंडीशन आए हैं और रस प्रदोष सारे रोग हो गए हैं, तो उसमें पित्त को ये प्राकृत अवस्था में, क्षय से प्राकृत अवस्था में ला देता है, इसलिए पित्तवर्धक बताया है। और शुक्र, शूल, इन सब का नाशक है। अजवाइन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अगर खा लिया जाए तो शुक्र को ये नष्ट करता है और शूल को भी ठीक करता है, इसलिए अजवाइन को कम ही मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं अपने चिकित्सा पर्पज के लिए, हम लोग कम मात्रा में करते हैं। 1-1 किलो अजवाइन अगर खाएंगे तो उसका नुकसान देता है, शुक्र का क्षय करता है। और वायु श्लेष्मा उदर संबंधी रोग को ठीक करता है, आनाह को ठीक करता है, प्लीहा को ठीक करता है, कृमि को नष्ट करता है, इसलिए अजवाइन का सिग्निफिकेंस है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो काला जीरा डाला है। कृष्ण जीरक के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि जीरक त्रित्रयम वृक्षम, मतलब स्याह जीरा, नॉर्मल जीरा और कृष्ण जीरक, ये 3 तरह के जीरा रहते हैं। जीरक त्रित्रयम वृक्षम कटुष्णम दीपनम लघु संग्राही पित्तलम मध्यम गर्भाशय विशुद्धिकृत ज्वरग्नम पाचनम वृश्यम बल्यम रुचम कफापाम चक्षुष्यम पवनादमान गुल्म छर्दति सारहित। इसका मतलब यह है कि वृक्ष है, कटु रस युक्त है, उष्णवीर है, अग्निदीपक है
परिपाक में लघु है, संग्राही है, पित्त कारक है, मेधा के लिए हितकारी है, गर्भाशय को शुद्ध करता है। इसलिए किसी को गर्भाशय की शुद्धि करनी है तो जीरक का या कृष्ण जीरक का हम लोग फांट देते हैं तो गर्भाशय शुद्ध हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका आर्तव ही क्लीन नहीं हो पा रहा है, इसलिए जीरक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पंच जीरक गुड़ब भी आप लोगों को पता है कि आफ्टर जो पुरपेरियम हो रहता है मतलब उसको क्या बोलते हैं कि सुतिका परिचर्या जब काल रहता है उसमें जीरक का लड्डू बना के देते हैं या पंच जीरक गुड़ देते हैं या जीरकाद्य रिष्ट देते हैं। जीरकाद्य रिष्ट जो रहता है वो गर्भाशय की शुद्धि करता है, मेंसेस रेगुलर कर देता है। और पंच जीरक गुड़ जब देते हैं तो स्तन्य प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है, अग्नि को भी अच्छा करता है, गर्भाशय की भी शुद्धि करता है। इसीलिए पंच यहाँ पर काला जीरा का बहुत ज्यादा महत्व है। और ये जीरक जो है गर्भाशय में भी काम कर रहा है और कपित्ताष्टक चूर्ण में डाला हुआ है, अग्नि को अच्छा कर देता है, धातुओं को अच्छा करता है। स्त्रियों के लिए भी ये कपित्ताष्टक चूर्ण अच्छा है और पुरुषों के लिए भी अच्छा है। ये वायु आदमान गुल्म वमन अतिसार को यह ठीक कर देता है। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस है। कपित्ताष्टक चूर्ण के लिए आप लोग को ये सब चीज मालूम होना चाहिए। अब धातकी डाला हुआ है तो धातकी धातु पुष्पी च ताम्र पुष्पी च कुंजरा सुभिक्षा बहु पुष्पी च वहनी ज्वाला च सास्मृता धातकी कटुका शिक्ता मृदु कृतवरा लघु तृष्णातिसार पित्तास्त्र विषकृमि विसर्पजित। अब हम लोग को बस यही मालूम है कि धातकी जो है वो संधान करने के लिए आशावरिष्ठ बनाने के लिए ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धातकी जो है वह कटु और कषाय रस युक्त रहती है, शीत वीर्यात्मक रहती है, मृदु कारक रहती है और यह प्यास की तृष्णा रोग को ठीक करती है, अतिसार को ठीक करती है, रक्त पित्त को ठीक करती है, विष की जन्य जो भी व्याधि है उसको ठीक करती है, कृमि रोग को ठीक करती है और विसर्प को ठीक करती है। इसलिए धातकी का फूल इसमें डाला हुआ है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो सौंचर नमक डाला हुआ है। तो सौंचर नमक के बारे में भाव प्रकाश निघंटू में बहुत बढ़िया बताया है, जिसको हम लोग काला नमक बोलते हैं, मराठी में पादेलोन बोलते हैं, जो अलग तरह का सुगंध युक्त रहता है। और काला नमक जो रहता है वो दीपन पाचन रहता है। तो वह सौंचर नमक के बारे में ऐसा बताया है कि सौरवर्चलम स्याद रुचिकम मंथ पाकम च तत्मितम रुचिकम रोचनम भेदी दीपनम पाचनम परम सस्नेहम वात नुन्नाति पित्तलम विशदम लघु उद्गार शुद्धिदम सूक्ष्मम विमंदाना शूलजित। मतलब ये रोचन कार्य करती है, मल का भेदन करती है, अग्नि को प्रदीप्त करती है। किसको भूख नहीं लग रही है ना तो काला नमक ले लीजिए और थोड़ा सा नींबू को थोड़ा थोड़ा निचोड़ के और जीभ पे चाटिए, इतना अच्छा भूख लगने लगता है, रुचि भी उत्पन्न होने लगती है। इसलिए काला नमक जो है वह कपित्ताष्टक चूर्ण में है। और कितना टेस्टी चूर्ण है, इसमें नमकीन भी है, सोंचर काला नमक भी डाला है और मिश्री भी डाला हुआ है। तो एक खट्टा मीठा और क्योंकि अनारदाना डाला है तो खट्टा रहता है, खट्टा मीठा नमकीन इस तरह का कपित्ताष्टक चूर्ण रहता है। खाने में इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है। आप लोग अगर सेवन करेंगे तो आप लोग ना मन प्रसन्न हो जाएगा कपित्ताष्टक चूर्ण का सेवन करने से। तो यह अग्नि प्रदीप्त करता है, उद्गार को शुद्ध करता है। उसी तरह से यह हल्का होता है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है काला नमक, विबंध को दूर करता है, आदमन को दूर करता है और शूल को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। इसी तरह से बेल डाला हुआ है। तो बेल जो है बिल्व, उसके बारे में बताया है कि बिल्व शांडिल्य शालुषो मालूर श्रीफलावपि श्रीफलस्तुवरस्तिक्तो ग्राही रुक्षो अग्नि पित्तकृत वात श्लेष मरो बल्यो लघु रुष्णष्ट पाचना। यह कषाय और तिक्त रस रहता है, पक्वाशय पे इसका कार्य रहता है। तो अतिसार की बीमारी है या आईबीएस है या फिर क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पक्वाशयगत वायु है, आम संचिति बहुत ज्यादा है, तो बेल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये कषाय और तिक्त रस रहती है, ग्राही रहती है, रुक्ष रहती है, अग्निवर्धन करती है, पित्त बढ़ाती है। अगर पित्त का क्षय हो गया है और वहां पे अलसक जैसी बीमारी हो गई है या विसूचिका हो गया है तो अग्नि प्राकृत होना चाहिए, पित्त बढ़ना चाहिए, इसलिए पित्त कारक रहती है। वात और कफ का नाशन करती है, बल कारक रहती है, लघु रहती है, उष्णवीर रहती है और पाचक रहती है। इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे तो कपित्त, जो कपित्ताष्टक चूर्ण है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा बताया है ग्रंथों में कि कपित्थस्तु ददित्थ स्यात्तः पुष्पफलः स्मृतः कपि प्रियो दधि फलस तथा दंत शटो अपि च गपित्तमामं संग्राही कषायम लघु लेखनम पक्वम गुरु तृष्णा हिक्का शमनम वात पित्तजित स्यादम्लम तुवरम कंठ शोधनम ग्राही दुर्जरम। अब कपित्त जो है वह कच्चा फल का अलग गुण है, पका हुआ फल का अलग गुण है। तो जो कच्चा फल है वह कषाय रस युक्त रहता है, संग्राही रहता है, लघु रहता है, लेखन कार्य करता है। पका हुआ फल है वह अम्ल और कषाय रस युक्त रहता है, गुरु रहता है, कंठ को साफ करने वाला रहता है, ग्राही रहता है, देर से हजम होने वाला रहता है, प्यास और हिक्का और वात पित्त को दूर करने वाला रहता है।
यहाँ पर कच्चा फल जो रहता है कपित्त का वही डाला जाता है ज्यादातर, और 8 गुना मात्रा में डाला जाता है। तो ये कपित्ताष्टक चूर्ण इस तरह से बनाए हैं। कुछ वैद्य लोग जो है वो पका हुआ फल डालते हैं, तो इसीलिए कपित्ताष्टक चूर्ण जो है कुछ लोग कच्चा डालते हैं, तो उनका यह मानना है कि यह संग्राही रहता है, लघु रहता है, लेखन रहता है, तो ये लूज मोशन में कपित्ताष्टक चूर्ण जो कच्चा फल का डाला है, तो लूज मोशन जन्य जैसी संप्राप्ति है, अतिसार जैसी है संप्राप्ति, उसमें वो देते हैं। जो पका हुआ फल का देते हैं वह अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और दीपन पाचन रहता है, खट्टा रहता है, यह अम्ल रस युक्त रहता है, इसलिए इसका प्रयोग पका हुआ फल का भी प्रयोग किया जाता है। मार्केट में जो मिलता है वो पका हुआ कपित्त का जो रहता है उसका ही इसमें डाल के चूर्ण बनाया रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से और हम लोग देखेंगे तो अनार दाना डाला है। अब खट्टा मीठा नमकीन ये कपित्ताष्टक चूर्ण है, तो अनार का भी बहुत महत्व है। तो अनार के बारे में बताया कि तत्तु स्वादु त्रिदोषग्नम त्रिदाह ज्वर नाशनम हृदकंठ मुख गंधग्नम तर्पणम शुक्रलम लघु कषायन उर्सम ग्राही स्निग्धम मेधा बलावाम। अब ये त्रिदोषों को दूर करता है, शमन कर देता है, साम्यावस्था में लाता है अनार। आप लोग अनार का जूस पीते होंगे तो रक्त धातु अच्छा हो जाता है, तृष्णा बीमारी ठीक होती है, किसी को बार बार प्यास लग रही है, किडनी फेलियर है, तो हम लोग अनार का जूस देते हैं। दाह ज्वर है, बर्निंग सेंसेशन है, तो ये पित्त का शमन करता है, इसलिए बर्निंग सेंसेशन को ठीक करता है। हाथ पैर में जलन हो रही है तो दाड़िम का रस पिला दीजिए, दाड़िम का जूस पिला दीजिए, पोमेग्रेनेट का जूस, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, बर्निंग सेंसेशन कम हो जाता है, ज्वर में अच्छा काम करता है, हृदय और कंठ संबंधी रोगों में काम करता है, मुख के दुर्गंध को ठीक करता है। इस तरह से कपित्ताष्टक चूर्ण में जितने भी द्रव्य हैं वह सब मैंने कवर कर दिया है। तिंदुक है वह भी दीपन पाचन है, तिंदुक भी डाला हुआ है। अब मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप लोग प्रश्न लिखिए कृपया, इनबॉक्स में आप लोग प्रश्न लिखिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राम पोखरे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए, आप लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आप लोगों को पूरा उत्तर देने का कोशिश करूंगा। डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको सर। एक मिनट रुकिए, थोड़ा हैंग हो रहा है, लेकिन मैं उत्तर जरूर दूंगा आज आप लोगों को, सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपक सोलंकी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़ रहा है, आप लोग ये सारे द्रव्य छोटे छोटे द्रव्य हैं उसका प्रयोग करिए। आपके पेशेंट जो अग्नि मंदता के पेशेंट आते हैं, तो जरूरी है क्या आप लवण भास्कर चूर्ण, आरोग्यवर्धिनी चित्रकादि वटी, लहसुन आदि वटी देंगे, आप लोग कपित्ताष्टक चूर्ण बना के ये दीजिए ना, पेशेंट को भी अफोर्डेबल रहेगा, गरीब से गरीब पेशेंट को दे सकते हैं। इसलिए कपित्ताष्टक चूर्ण, और मार्केट में मिलता है कपित्ताष्टक चूर्ण, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो इसका प्रयोग आप लोग जरूर करिए, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा बन जाएगा। डॉक्टर नितिन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निशा जी, उषा निशा, निशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरांगी जी बोल रहे हैं कि बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को तो दे सकते हैं ना, दीपन पाचन कार्य करता है, इसमें कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो बहुत ज्यादा नुकसान दे, बच्चों को हम लोग देते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा फायदा होता है। बालातिसार जब रहता है, छोटे बच्चों को जो लूज मोशन होता है, खाया पिया पचता नहीं है, बच्चों को उल्टी आ रही होती है, बच्चों को भूख नहीं लग रही होती है, तो ये खुल के भूख लगाता है, दीपन पाचन करता है, पेट साफ करता है, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है वह भी ठीक कर देता है। इसलिए बच्चों को, वृद्धों को, स्त्रियों को, गर्भिणी को, सबको देते हैं। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि सर कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। GERD, हाइपर एसिडिटी, दाह, पित्तज ग्रहणी रोग में इसका यूज कर सकते हैं, कौन सा अनुपान से? अब हाइपर एसिडिटी है तो अनार के जूस के साथ दीजिए, आंवला के जूस के साथ। दाह है तो वो भी अनार के जूस से ठीक हो जाएगा। पित्तज ग्रहणी है तो वो भी अनार के जूस के साथ या गुलकंद के साथ कर सकते हैं, और या तक्र के साथ इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर अश्विनी कुमार जी बोल रहे हैं शीत पित्त में क्या दें? शीत पित्त में है ना, शीत पित्त प्रभंजन रस, वृद्ध हृदराखंड, और सरसों के तेल में उदर्द प्रशमन गण या कुष्ठग्न गण के जो द्रव्य जैसे नीम है, खदीर है, कुटज है, उसको सरसों के तेल में मिक्स करके और पूरा बॉडी में लगा दीजिए, तो शीत पित्त ठीक हो जाता है। फिर विरेचन दीजिए आप, और द्रव्य देने हैं तो रक्त को शुद्ध करने के लिए शीत पित्त में पंचतिक्त घृत गुगुल है, फिर कैशोर गुगुल है,
फिर अमृता गुगुल है, वह दे सकते हैं हम लोग। गंधक रसायन है, आरोग्यवर्धनी है, बहुत सारे द्रव्य हैं। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं ऐसे नमस्ते नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा करिए, क्योंकि मुझे ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है, लेकिन मैं दिल से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर शिवानी जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं कि पित्त प्रकृति वाले रोगी को भी दे सकते हैं। 100% दे सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो पित्त प्रकृति वालों को पित्त बढ़ा दे। ये पित्त का शमन ही करता है, और दीपन पाचन कार्य, मेन हमें दीपन पाचन काम करना है। डॉक्टर प्राजक्ता जी बोल रही हैं कि अनुपान में नींबू सोरस दे सकते हैं। 100% नींबू सोरस दीजिए, या नींबू का पानक दीजिए, नींबू का शरबत दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं कि हियाटस हर्निया और गैस्ट्राइटिस में दे सकते हैं। 100% दे सकते हैं। आप देते भी होंगे और आपको रिजल्ट भी आता होगा। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतिभा जी बोल रही हैं कि सेरेब्रल एट्रोफी में इंटरनली क्या दे सकते हैं। सेरेब्रल एट्रोफी है मतलब शोष है, मस्तिष्क सूख रहा है, तो उसमें महाकल्याणक घृत पान ज्यादा कराना है, 50 से 100 ml दीपन पाचन कार्य करके। और मस्तिष्क पे काम करने वाली दवाइयां जैसे पंचामृत लोग गुल है, स्वर्णकल्प जितने हैं, स्वर्ण मालिनी वसंत सेरेब्रल एट्रोफी में बहुत अच्छा काम करता है। और महाकल्याण घृत है, फिर ब्राह्मी घृत है, फिर उसी तरह से महापैशाचिक घृत है, महापंचगव्य घृत है। बहुत सारे द्रव्य हैं जो स्नेहन करते हुए मस्तिष्क के जो सेल्स हैं, मतलब सेरिब्रम को पूरी तरह, और फिर उसमें मज्जा बस्ती दे सकते हैं, मुस्तादी यापन बस्ती दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। तो मतलब वहां पे मज्जा पान, स्नेह पान, घृत तेल वसा मज्जा, इसमें से जो भी आपको अवेलेबल है, और पेशेंट वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, उस हिसाब से योजना करके आप लोग करेंगे ना, तो सेरेब्रल एट्रोफी पूरी तरह से ठीक होता है। मेरे पास पेशेंट सेरेब्रल एट्रोफी के आए थे, उनको मैंने 1 साल तक शीर बला तिल का मात्रा बस्ती दिया, और यही सारे द्रव्य दिए, जैसे पंचामृत लोगोगुल दिया, स्वर्ण मालिनी वसन दिया, स्वर्ण मकर ध्वज दिया, ये सब हमने दिया। तो और फिर मैंने उनको मुस्तादी यापन बस्ती भी दिया, तिक्तक शीर बस्ती भी दिया। तिक्तक शीर बस्ती में मैंने महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, ऐसे द्रव्य दिए। 1 साल बस्ती देने से एट्रोफिक जो चेंजेस आ गए थे वो पूरी तरह से अच्छा हो गया। और एमआरआई की रिपोर्ट्स में भी डॉक्टर, बड़े बड़े न्यूरो सर्जन भी बोले कि अरे ये एट्रोफिक चेंजेस कैसे ठीक हो गया, और ये आयुर्वेद ही कर सकता है। पेड़ जो रहता है, पेड़ अगर उसका जड़ में हम लोगों ने अच्छा खाद डाला, अच्छा पानी डाला, तो वो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। उसी तरह से पक्वाशय जो है, वहां पर अगर हमने बस्ती डाला, मतलब तेल युक्त, स्नेह युक्त बस्ती डाला, घृत डाला, तो पूरा शरीर को हरा भरा कर देता है। एट्रोफिक चेंजेस मतलब सुखावट आ गई, रुक्ष गुण से मज्जा में जाके रुक्ष गुण बढ़ गया है वायु का, वहां पर हमें स्नेहन करना है। जितना स्नेहन मूल स्थान में करेंगे पक्वाशय में, तो वह, और ऐसा बताया यह पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला वहीं पर है, और पक्वाशय वायु का स्थान है। जब जितना घृत देंगे इंटरनली भी देंगे और वस्ती से भी देंगे, कर्ण पूरण करेंगे, नस्य देंगे, तो नस्य का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। महाकल्याण घृत का आप लोग नस्य बार बार करिए, 15-15 ml जितना मैं दिखाता हूं आप लोगों को। एट्रोफिक चेंजेस पूरी तरह से 1 साल लगता है, 1 से 1.5 साल लगता है, पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है। क्योंकि सेरेब्रल एट्रोफी की वजह से पार्किंसन के भी सिम्टम आते हैं, एल्जाइमर्स के भी आते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के भी पेशेंट आते हैं। एट्रोफिक चेंजेस केवल ब्रेन में नहीं होता है, सेरेबेलम में भी होता है, और स्क्लेरोसिस के भी कंडीशन होते हैं। एलोपैथी में तो ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं, या फिर सेरेब्रल एट्रोफी को प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीजेस बोल देते हैं, उसका इलाज नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि ये तो सेल डैमेज हो रहे हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, सेल डेथ हो रहा है। तो सेल डेथ हो रहा है, तो हम क्यों नहीं आयुर्वेद के दवाइयां दें, सहस्त्रपुटी अभ्रक भी देंगे तो, और रौप्य भस्म भी देंगे ना, तो एट्रोफिक रीजनरेट कर देता है। और अगर अजाघृत का बस्ती दे दिया, मुस्तादी अपन बस्ती में भी अजाघृत डाला है, बकरे का मांस को पका के घृत को मिक्स करके और फिर वो दिया है, बहुत अच्छा फायदा होता है, आप लोग करिए। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि दोबारा मात्रा बताइए। 1 से 4 माशा कपिताष्टक चूर्ण का, मतलब 1 रत्ती से लेके 4 रत्ती, मतलब 125 mgm से लेके 500 mgm तक इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर अर्चना जी बोल रहे हैं टॉन्सिलाइटिस में कैसे काम करेगा, तो इसमें देखिए त्रिकटु है, शुंठ मरीच पिपली है, फिर उसके बाद में चित्रक है। तो अभी हमें और क्या चाहिए, टॉन्सिलाइटिस में हमें अग्नि को अच्छा करना है, कफ का शमन करना है। जब कफ शमन हो जाएगा तो अपने आप टॉन्सिल जो बढ़ा हुआ है वह ठीक हो जाएगा, वहां जो कफ अटका हुआ है और जो सूजन वगैरह आ गई वो ठीक हो जाएगा। टॉन्सिलाइटिस में कपिताष्टक चूर्ण यही सब होने की वजह से फायदा करता है। डॉक्टर मंजुला जी बोल रही हैं कि
पेशेंट विथ एपिलेप्सी एंड हाइड्रोसिफेलस क्या दे सकते हैं? हाइड्रोसिफेलस है ना, तो इसमें भैषज रत्नावली में अम्बु शोषण गण है और पीत मूल्यादि कषाय बताया है, जो शीर्षाम्बु रोगाधिकार में है भैषज रत्नावली में, वो दोनों द्रव्य दीजिए। और हाइड्रोसिफेलस तो उससे ठीक हो जाएगा, मूत्रल द्रव्य दीजिए, अग्नि बढ़ाने वाले द्रव्य दीजिए। और एपिलेप्सी पे हाँ, माशा मतलब 1000 mgm। हाँ, एक माशा मतलब एक तोला होता है ना सर। आप एक बार इसको कंफर्म करिए, एक माशा कितना होता है, एक बार कंफर्म करिए। मैं शायद गड़बड़ हो रहा हूँ। एक गुंजा मतलब एक तोला, ऐसा कुछ, एक रत्ती मतलब एक गुंजा, ऐसा कुछ तो होता है। माशा आप कंफर्म करिए, फिर मुझे भी बताइएगा। आप अभी इसमें आइए इंटरेक्टिव सेशन में, तो माशा का आप मुझे प्रमाण बताइए। हाँ, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो हम लोग के कपिताष्टक चूर्ण जो रहता है 1 चम्मच से 2 चम्मच या 3-4 चम्मच तक हम लोग देते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं। माशा के बारे में मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। एपिलेप्सी में और हम लोग क्या देते हैं, तो वचा तेल है, ज्योतिषमती तेल का नस्य देते हैं, पंचकर्म कराते हैं, तो इस सबसे फायदा हो जाता है। और ये त्रिवृत्त आदि ले हमसे हम विरेचन कराते हैं, पंचतिक त्रिवृत्त गुगुल देते हैं, स्वर्ण मकर ध्वज देते हैं, और मस्तिष्क पे काम करने वाले महाकल्याण घृत, महापंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी वटी, ये सब देते हैं। तो एपिलेप्सी मेद्य द्रव्य देना है, अग्नि को अच्छा करना है, स्त्रोतस की शुद्धि करना है, संज्ञा व स्त्रोतस को ठीक करना है, और मन पे काम करना है। ये सबसे एपिलेप्सी ठीक हो जाता है। हाँ जी, डॉक्टर जितेंद्र जी आपने सही बताया, एक रत्ती मतलब एक गुंजा होता है। तो माशा का प्रमाण कितना होता है, कृपया आप देख के कंफर्म करके मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं गड़बड़ा रहा हूँ, मुझे याद है लेकिन मुझे याद अभी एक गड़बड़ हो रहा है बोलते बोलते। तो आप ना इंटरेक्टिव सेशन में मिलिए। अभी मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, फिर इंटरेक्टिव सेशन में 5 मिनट बाद मिलूंगा। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।